सभी को राम राम। और मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत ध्यान रखिएगा अपना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पानी पीते रहिएगा। देखिए, सब कुछ अपनी जगह है, सेहत का ध्यान रखना अपनी जगह है। सेहत रहेगी तभी आप कोई भी काम हो तभी आप कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं ना कि घर से कुछ भी नहीं हो सकता है, घर में हम बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो ये सिर्फ एक कहने की बात होती है। अगर आप करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं, और नहीं तो बाहर जाके भी कोई कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये गलत है कहना कि घर से कुछ नहीं हो सकता है और बाहर जाके बहुत हम कर ले जाएंगे। करने वाले कहीं से भी कर लेते हैं, बस उनके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस पे तो हम बात करेंगे ही। जो बहनें एक भरोसा करके या जो बच्चे एक भरोसा करके मेरे से कमेंट कर रहे हैं, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो उस पर कमेंट भी आता है। देखिए, ये है स्पेशली मैं बताती हूँ कि घर से काम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं खुद बाहर नहीं काम करती हूँ तो मुझे बाहर के काम का बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन सुनी सुनाई बात हो गई या ऐसे मैं वीडियो बना दूँ, वो चीज़ मैं नहीं करती हूँ। मैं वही करती हूँ जो कि मैं खुद भी उस चीज़ पे मतलब वो चीज़ कर सकती हूँ। ठीक है, उसी चीज़ पे मैं भरोसा करती हूँ कि आप लोगों को वही चीज़ें मैं बताऊँ। तो यहाँ पे एक तो पहले कमेंट आया है कि सूट सिलती हैं और सूट की सिलाई बहुत ज़्यादा उनके यहाँ कम है, 120 रुपये है उनके यहाँ सूट की सिलाई। तो देखिए बहन, क्या होता है ना कि सब जगह अपना अपना रेट होता है। ठीक है, हो सकता है आपके गांव में उतना हो, उससे ज़्यादा लोगों को देने में परेशानी हो रही हो, लेकिन आप उस 120 को 150 कर सकती हैं। एक्स्ट्रा थोड़ा सा उसमें फिनिशिंग दीजिए, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब है कि उसकी फिनिशिंग करके दीजिए, उनको ऐसा लगे। वो किसी से कंपेयर करे तो आपका सूट जो है या आपने जो ड्रेस बनाई है वो थोड़ी सी उनको अलग हट के लगे। ठीक है, थोड़ी डिज़ाइन वगैरह बना दीजिए। बिना बकरम के भी बहुत सारी डिज़ाइन वगैरह बन जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बिना बकरम के भी डिज़ाइन हम कैसे बना सकते हैं। ये सब थोड़ी सी चीज़ें आप कर सकते हैं, और उनको बताइए, समझाइए कि आपकी सिलाई में और उनकी सिलाई में क्या अंतर है। फिटिंग बहुत अच्छी दीजिए, फिनिशिंग दीजिए। कपड़ा जब आप कट कर रहे हैं तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी कि अगर बहुत ज़्यादा सिकुड़ा हुआ है तो प्रेस ज़रूर कर लीजिए। अब आप कहेंगे कि प्रेस का भी तो पैसा लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन देखिए थोड़ा आगे बढ़ने के लिए, कुछ हट के करने के लिए आपको थोड़े थोड़े कुछ काम करने पड़ेंगे। गले पे अगर आपके यहाँ चलती हो, लेडीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, वो लेस वगैरह गले पे लगवा लेती हैं। बहुत महंगी लेस नहीं आती है, आप उसको ला सकती हैं, उसका बंडल लाइए। अगर वो कहती हैं तो उसमें थोड़ी सी लेस वगैरह लगा दीजिए, या कुछ ऐसी डिज़ाइन उसमें बना दीजिए जिसमें कि उनके बचे हुए कपड़े से ही वो डिज़ाइन बन सकती है। थोड़ा सा इस तरीके से कर दीजिए। थोड़ा अलग देंगी ना तो उनको चार्ज थोड़ा ज़्यादा देने में भी नहीं मतलब खलेगा, क्योंकि पैसा निकलवाना बड़ा मुश्किल काम होता है। 1000 के सूट ला देते हैं लोग, लेकिन सिलाई देते समय जो है वो सारे उनके सब कुछ याद आ जाता है, ये चीज़ वो चीज़ सब कुछ कहने लगते हैं। खैर, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, लेकिन आपको कैसे ज़्यादा पैसे थोड़े से मिल सकते हैं वो तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से करेंगी ना तो थोड़ा आपका मतलब चार्ज आप बढ़ा सकती हैं। आप थोड़ी सी डिज़ाइन बना के दे दीजिए। लोग गोल गले में मतलब गोल गला बनवा रहे हैं तो उसमें वो ट्रायंगल वगैरह जो कपड़े बचते हैं उसको काट करके, लगा करके, पलट करके उस तरीके की थोड़ी डिज़ाइन बना दीजिए। पैंट वगैरह जो बना रहे हैं तो उसमें ये पिनटक्स वगैरह की डिज़ाइन बना दीजिए। उसमें आपके एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ नहीं, मतलब आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपको चार्ज थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। करके देखिए, धीरे धीरे करके देखिए, हो सकता है कि आपका दाम भी धीरे धीरे बढ़ता जाए। लेकिन वही चीज़ है कि एरिया वाइज सबका दाम एक फ़िक्स हो जाता है। एक तो ये होता है ना कि थोड़ा-सा भी किसी को आ जा रहा है, वो कैसा भी बना दे रहा है। अगर आप 100 रुपए ले रही हैं और कोई 80 रुपए में बना के दे रहा है, और ब्लाउज़ बहुत अच्छी फिटिंग नहीं है, लेकिन वो 80 रुपए वाले को कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि वो औरों से कम लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत कस्टमर के दिमाग पे हावी रहती हैं कि कम दाम है तो थोड़ा-सा गड़बड़ है तो चलो एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा-सा आप अपनी तरफ से कोशिश करके देखिए, क्योंकि धीरे-धीरे जब आप ये चीज़ करेंगी ना तो हो सकता है कि
लोग थोड़ा दाम बढ़ाने लगे। ठीक है। और आपका एक क्वेश्चन और भी था, क्या पैंट की सिलाई ज़्यादा होती है? जी बिल्कुल बहन, पैंट की सिलाई ज़्यादा होती है। देखिए सिलाई जो उसकी होती है ना, सिलने में जो मेहनत लगती है वो शलवार से कम लगती है। सिलाई सलवार से कम मेहनत लगती है, लेकिन जो दिमाग लगता है ना वो कटिंग में लगता है। बहुत सारी प्रॉब्लम पैंट में आती हैं, पैंट घूम जाती है, क्रॉच एरिया से चढ़ जाती है, या पैंट में खिंचाव आ जाता है, हम झुकते हैं तो पीछे पैंट जो है पीछे खिसक जाती है, और थाई के पास लूज़ आ जाती है, कोना निकल जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं पैंट में। तो ये सारी प्रॉब्लम हमको कटिंग में ही दूर करनी पड़ती हैं। शलवार में क्या होता है कि अगर आपका 19-20 शलवार कटिंग में भी हो गई तो भी वो ढीली ढाली होती है, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन पैंट में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो पूरी पैंट ख़राब हो जाती है। ठीक है। तो पैंट की कटिंग में मेहनत होती है, लेकिन वो आपको काटने आ गई तो वो शलवार से भी जल्दी कट जाती है। तो सारा दिमाग देखिए खेल का है। अब हम यहाँ सिलाई कर रहे हैं, हमसे कोई उम्मीद करे कि हम कुदाल चला रहे हैं या इस तरीके का हथौड़े से पत्थर तोड़ रहे हैं, हमारा ये काम नहीं है ना कि आपको वो मेहनत दिखाई पड़ेगी कि इतना उसने फिज़िकल वर्क किया है। हमारा फिज़िकल मेंटल दोनों वर्क होता है। ठीक है। तो आप उस चीज़ को देखिए, मेहनत का मतलब बहुत सारे लोग अरे मेहनत क्या लगी, एक रील ही तो लगी, अरे भैया लगा लो, हमारे पास लेके क्यों आए हो, एक रील ही तो लगी है। तो बहन देखिए, जो मैं बता रही थी, पैंट की सिलाई ज़्यादा है। अगर आपकी सूट की सिलाई, नॉर्मल सूट की सिलाई 300 है तो उसकी सिलाई 350 होगी, उससे ज़्यादा भी हो जाती है। ठीक है। तो पैंट की सिलाई ज़्यादा होती है। ये मैंने देखिए आपकी दोनों चीज़ों के आंसर दे दिए। अब ये वीडियो बनाने से पहले मतलब बनाने जा रही थी उससे पहले एक बहन का कमेंट आया था कि होलसेल का सामान कहाँ से ले। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया है कि आप पैसे कैसे बचा सकते हैं, या आप ये काम भी शुरू कर सकते हैं, सामान रखिए सेल भी कर सकते हैं, आपका अपना भी काम हो गया, सेल भी हो गई, दोनों काम आपके हो जाएंगे। तो देखिए बहन, होलसेल का क्या है ना कि आप कहाँ रहते हैं वो देखिए, गांव कस्बा कहाँ है, आपके नज़दीक का शहर कौन सा है, बड़ा शहर। ठीक है। शहर का मतलब ये नहीं है, अब देखिए मैं जहाँ ये गोरखपुर में रहती हूँ, आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप उससे समझ जाएंगे। मैं यहाँ गोरखपुर में रहती हूँ, लेकिन ये पास के कुशीनगर हो गया, कुशीनगर का नाम तो मुझे लग रहा है सब लोगों ने सुना ही होगा, कुशीनगर हो गया, मोतीरामड्डा की तरफ हो गया, मतलब ये इस तरीके इधर के इलाके जो हैं, महाराजगंज साइड हो गया, ये सब साइडों से लोग यहाँ गोरखपुर ही शॉपिंग करने आते हैं, होलसेल वाली। ठीक है। तो आप देखिए कि आपके जो शहर के पास में, मतलब आप जहाँ पे भी रहती, हो सकता है कि जैसे मैं गोरखपुर में हूँ तो गोरखपुर में ही होलसेल की मार्केट है, तो हो सकता है कि आप ऐसी जगह पे रहती हो जहाँ होलसेल का हो। एक बार क्या करिए, गूगल पे सर्च करिए जहाँ का भी आपका सिटी है। जैसे मुझे अगर नहीं पता होता कि गोरखपुर में कहाँ है तो मैं ये डालूँगी होलसेल कपड़े की मार्केट गोरखपुर में कहाँ है। जो भी आपको जैसे भी सर्च कर सकती हैं, गूगल सबका आंसर दे देता है, तो आपको पता चल जाएगा, आपको एक एरिया पता चल जाएगा कि किस एरिया में आपके होलसेल के अस्तर हमको होलसेल में कहाँ मिलेगा, फॉल हमको होलसेल में कहाँ मिलेगा, या धागे हमको होलसेल में कहाँ मिलेंगे। इस तरीके की वीडियो जब आप डालेंगी ना तो आपको पता चल जाएगा। तो आप देख लीजिए कि आपके यहाँ पे मतलब कहाँ पे है वो होलसेल का मार्केट। आप गूगल पे सर्च करेंगी, आराम से आपको मिल जाएगा। मैं कहती हूँ ना कि ये फ़ोन जो है बहुत काम की चीज़ है। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका यूज़ करते हैं कि मिसयूज़ करते हैं। ठीक है। तो आप फ़ोन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत 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 कुछ सीख सकते हैं। आखिर आप ये जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये फ़ोन पे ही तो देख रहे हैं। वीडियो आई, आपको थंबनेल अच्छा लगा, आपको लगा कुछ सीखने का है, आपने क्लिक किया। आपने जो समय इस वीडियो पे दिया, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा। नहीं तो क्या होता है, डांस की वीडियो आ गई, कुछ ऐसा आ गया कि इस तरीके से कर देंगे कि आदमी खुद ही अट्रैक्ट हो जाता है, और कब आपके कितने मिनट से कितने घंटे चले जाएंगे पता ही नहीं चलता। तो देखिए, वो आपके हाथ में है कि आप किसी चीज़ को, किसी टेक्नोलॉजी को किस तरीके से ले रहे हैं। बहुत अच्छा माध्यम है। जो लोग बाहर नहीं जा सकते हैं उनसे पूछिए, बहुत सारे लोगों ने सिलाई इसी से सीखी है, बहुत सारी चीज़ें इससे सीखी हैं।
इसी मोबाइल से, लेकिन वहीं बहुत सारे लोगों ने अपना समय भी बर्बाद कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है कि आप क्या कर रहे हैं। अब देखिए यही है, मशीन के ऊपर देखिए एक ब्लैक डंडा सा दिख रहा है, वो क्या है, वीडियो बनाने का है। मैं जब इसका गला बना रही थी इस सूट का, तो मेरे दूसरे वाले चैनल अलंकृता परिधान पे उसकी वीडियो अपलोड करनी है, तो मैंने उसकी वीडियो बना ली और यहाँ पे अब उसको अपलोड कर दूँगी, है ना। इससे भी मेरी अर्निंग हो जाएगी। मेहनत करिए, किस चीज़ में मेहनत नहीं है भाई। जो लोग ये कहते हैं कि बहुत आसानी से पैसा मिल जाता है, नहीं, उस आसानी से पैसा मिलने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद वो चीज़ें आसान हो जाएंगी, लेकिन स्टार्टिंग में हर चीज़ में मेहनत करनी पड़ती है। तो आप जाइए अपने उस पे देखिए, सर्च करिए आप कहाँ रहती हैं, आपके नियरेस्ट मार्केट मतलब बड़ा मार्केट कौन सा है, आप सर्च करेंगी तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। और जब ये सब चीज़ें लेने के लिए निकलिए तो देखिए, जैसे रेड कलर बड़ा कॉमन होता है, येलो कॉमन होता है, ग्रीन कॉमन होता है, मिक्स डिब्बे लेते आइए रील के। इस तरीके से चीज़ें अगर आप ला के रख लेती हैं, बकरम लेते आइए, ये सब चीज़ें अगर ला के रख लेती हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी काम करने में, समय बचेगा, पैसा बचेगा, हर एक चीज़ देखिए इसमें पॉजिटिव ही है। समय, पैसा, ये सब बच रहा है ना आपका, तो ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो आप इस तरीके से सर्च करके पता कर सकती हैं और वहाँ से जाके ले सकती हैं। आप सेल भी कर सकती हैं। बहुत सारी लेडीज़ जहाँ सिलाई करती हैं, तो अगर उनको भी पता चल जाए, ये घर में बनाती हैं, उनको पता चल जाए कि आप ये सामान रखती हैं, तो आपसे ले के जाने लगेंगी। बस आप एक काम करिए, आपको होलसेल में तो मिला ही है, उससे भी जैसे 2 सामान खरीद रही हैं उसमें 1 रुपया कम कर दीजिए, ठीक है। 50 पैसा तो चलता नहीं है कि मैं कहूँ, तो इस तरीके से भी आप सामान सेल कर सकती हैं और अपने लिए भी ले सकती हैं, दोनों काम हो जाएगा। बहुत अच्छी खासी इसमें बचत हो जाती है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकती, असंभव है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको एक्सपीरियंस ना हो, थोड़ा सा आप बाहर निकलिए, पता करिए। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छा समय है, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं और आपके पास ये जो सुबह टिफ़िन बनाने का समय होता है वो आपके पास बचा हुआ है, जो बच्चों को या घर वालों को 2 बार खाना देने का समय होता है वो बचा हुआ है। तो अगर आप समय का उपयोग करना चाहेंगी तो ज़रूर कर लेंगी। देखिए, मैं बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ, मेरे घर की स्थिति क्या है, मेरे घर में कौन कितने बजे खाता है, क्या करता है, किस तरीके से रूटीन है, वो मैं जानती हूँ। तो इसी तरीके से हर घर का अपना रूटीन होता है। बाहर काम करने वाले लोग हैं, कोई शिफ्ट वाइज ड्यूटी कर रहा है, किसी के यहाँ लोग जा रहे हैं, डे नाइट ड्यूटी चलती है वो कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है उस चीज़ से आप उस चीज़ को एडजस्ट करिए। बच्चे हैं थोड़े समझदार हैं, उनको बता के जाइए कि आप जा रही हैं तो थोड़ा बेटा देख लेना या बच्चा देख लेना, घर में भूख लगे तो खाना खा लेना, समझा के जाइए, ढक देना, रख देना कायदे से। दादा दादी या घर में कोई बड़े हो पानी वानी मांगे तो दे देना। इस तरीके से देखिए, आप को अपना काम करना है, कैसे करना है वो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, कि आप किस तरीके से समय निकाल रही हैं। तो धीरे धीरे देखिए, डर कब तक लगता है, डर हमें लगता है जब तक हमने पहला कदम नहीं उठाया होता है। एक बार हमने अपना पहला कदम उठा लिया है तो एक कदम पे हम कब तक खड़े रहेंगे, दूसरा कदम तो उठाना ही पड़ेगा। तो ये मत समझिए कि कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि घर पे बैठ के कुछ नहीं हो सकता है, अरे एक बार आप करके तो देखिए। हाँ, वही चीज़ कल की वीडियो में भी मैंने बोला था, आज भी बोल रही हूँ कि आप अचानक में से 30-40 हज़ार का सपना मत देखिए। आप 100 से 200 पे आइए, 500 पे आइए, 1000 पे आइए। धीरे धीरे करके इस तरीके से आप काम करना शुरू करिए और सपने देखना शुरू करिए। और ये सपने कब आपके हकीकत में बदल जाएंगे ये आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। तो कोई भी काम देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होता है, मुश्किल होता है। उस मुश्किल को आसान कैसे बनाना है ये आपके हाथ में है। तो बहुत सारे काम हैं, मैं फिर बार बार कह रही हूँ। देखिए, वीडियो आप बना सकती हैं, जो काम कर रही हैं वो कर सकती हैं, स्क्रंचीज़ बना सकती हैं, पेटीकोट का काम कर सकती हैं, फॉल लगाने का काम कर सकती हैं, तुरपन का काम कर सकती हैं, सिलाई का काम कर सकती हैं। नहीं, आपको कोई घर पे ला के दे रहा है, आप जाके टेलर से बात कर लीजिए। हाँ, लेकिन एक काम ज़रूर करिएगा, ये काम आपको तब बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसे जाएंगे जब सीज़न नहीं रहेगा ना, तो उनके पास ऑलरेडी लोग रहते हैं तो लोग मना कर देते हैं। आप जब बिना सीज़न के जाएंगी
तो आपको ना सुनने को मिलेगी, लेकिन यही जब सीज़न चलता है ना, तब आप किसी से टेलर के पास काम मांगने जाएंगी या बुटीक में जाएंगी तो आपको काम ज़रूर, कोई ना कोई काम तो ज़रूर मिल जाएगा। और यहाँ देखिए मेरी फिटिंग फिर आ गई थी। कल भी मैं सूट ही बना रही थी और आज देखिए यहाँ लॉन्ग कुर्ती है, कल शॉर्ट कुर्ती बनाई थी और यहाँ फिटिंग एक बार में बहुत अच्छे से आ गई। निशान बहुत अच्छे से लगाइए, कटिंग बहुत अच्छे से करिए तो फिटिंग बहुत अच्छे से आ ही जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखिए कब होती हैं, एक जब आप कंटिन्यूअस काम को करते हैं, कंटिन्यूअस का काम को करते रहते हैं, आप परफेक्ट बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती है। और देखिए करते 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 एक छोटी मशीन से मैं जैक मशीन पे आ गई, हो सकता है आगे इससे भी बड़ी मशीन आ जाए। तो सपने ऊंचे रखिए, पूरा करना आपके हाथ में है, लेकिन देखिए तो ऊंचा। अगर आप नीचे हमेशा देखती रहेंगी तो ऊपर कब दिखेंगी। तो इरादे बड़े रखिए, हौसले बुलंद रखिए, कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। अगला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। पूरे दुनिया में उतना ही दिन उतना ही रात होता है, कहीं यहाँ दिन है तो वहाँ रात होगी, बस इतना ही फ़र्क है। लेकिन कैसे लोग कामयाब हो जाते हैं। किस्मत को मात देना सीखिए, किस्मत को हराना सीखिए। बहुत अजीब लग रहा होगा लेकिन ये सच है। किस्मत के भरोसे मत बैठिए कि किस्मत ख़राब है। आपको क्या पता आपकी किस्मत कैसी है। गर्भ में क्या है भविष्य के, ये कौन जानता है। तो उसको बदलना सीखिए। बहुत आसान है, कोशिश करके देखिए। पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, काम करने पे ये मायने नहीं रखता है। हाँ, कम पढ़े लिखे हैं, थोड़ा समय लग जाएगा चीज़ों को समझने में, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन पढ़ा लिखा भी वही मशीन चला रहा है, अनपढ़ भी वही मशीन चला रहा है। आप कितना अपने आप को कहाँ तक पहुँचाती हैं ये आपके हाथ में निर्भर करता है। तो मैंने आज भी आप लोगों के कमेंट के जवाब भी दे दिए और देखिए घर से बहुत कुछ हो सकता है वो भी मैंने बता दिया आप लोगों को। बहुत अच्छा समय है, बहुत ही अच्छा समय है। इस समय का सदुपयोग कर लीजिए, हाथ से निकलने मत दीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर वही 1 साल का समय बीत जाएगा। आने वाले सीज़न भी, अब त्यौहार भी आने वाले हैं, इसमें काम को शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे काम करती रहेंगी तो लोगों को पता रहेगा, तो त्योहारों में भी आपको काम मिलने लगेगा। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो, ना अच्छी लगी हो तो भी बताइएगा। जितने भी लोग आज पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे तहे दिल से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और देखिए वीडियो बनाते बनाते यहाँ पे मेरे यहाँ बारिश भी होने लगी है। कैसी बारिश होगी, बूंदाबांदी हो रही है लेकिन तेज़ हो रही है। तो अब मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। मेरी यहाँ कुर्ती भी तैयार हो रही है और ये है निकलने वाले। तो फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।